नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब बिगुल बज गया है पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे और सीधा उन्होंने जो निशाना साधा वो टीएमसी सरकार पर साधा। उन्होंने गारंटी भी दी 5 कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो टीएमसी की सरकार है ना, कितनी ज्यादा निर्मम है। और इतनी निर्मम है कि भाई घुसपैठियों को पनाह दे रही है, घुसपैठियों की फैक्ट्री चला रही है। तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने मोर्चा खोल दिया और उसके बाद अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी तो एक अलग तरीके की बात करने में लगी हुई है और ममता बनर्जी लगातार ये बात कर रही हैं कि भाई बीजेपी अगर आएगी ना तो मांस खत्म हो जाएगा, मछली खत्म हो जाएगी, अंडे वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो सीधे सीधे अब तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की और अब बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान सुनते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। तो चलिए, ये तो प्रधानमंत्री की बात हुई, लेकिन सबसे पहले जरा हम वो टैली भी देख लें जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है। असम में चुनाव है, आज पोलिंग हो रही है। केरलम में आज पोलिंग हो रही है। तो ये जो 3 बजे तक कितना मतदान हुआ ये हम दिखा रहे हैं। पुदुचेरी, केरलम, असम में 75.91% मतदान प्रतिशत रहा। केरलम में 62.71% और पुदुचेरी में सबसे ज्यादा तो असम में है, 72.40% मतदान हुआ है। ये 3 बजे तक का मतदान, उसकी टैली हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये विधानसभा चुनाव जिसमें कि असम, केरलम और पुदुचेरी में आखिर क्या जनता ने सोचा है, कौन बाजी मारेगा। मतदान का प्रतिशत इतना ज्यादा है कि मतलब लोग, जो चुनाव आयोग की अपील रही है, चुनाव आयोग ने जो तमाम सुविधाएं दी हैं, उन सब का यहां पर देखिए फायदा दिखाई दे रहा है और टैली दिखाई दे रही है कि कितना
बढ़ चढ़कर मतदान खासकर असम और पुदुचेरी में हुआ है। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अब मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं। रवि त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी और प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं वो। एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क जी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे एआईएमआईएम से। और रवि त्रिपाठी तो पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे शो में, और हमें पता लगा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब जगह ये घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो चलिए इनसे भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा भास्कर सिन्हा रॉय जी, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि परिवर्तन की आंधी आ गई है, अब खत्म हो जाएगी तृणमूल की सरकार, निर्मम सरकार। तो अब बताइए कि हिंदुओं को धमकाना, और ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि भाई मांस, मछली, अंडे, बांग्ला बोलने वाले लोग, ये सब बीजेपी के आते ही खत्म हो जाएंगे, ये सब बातें कहां से आ रही हैं? फ्रस्ट्रेशन में आ रही हैं क्या? सकते हैं, विश्वास करते हैं। अगर आप बीजेपी है तो आप विश्वास कीजिएगा, लेकिन आम आदमी विश्वास नहीं करते उनको। वो जो कह रहे हैं किसी का मतलब कोई ऐसे ही कह दिया। पहला बात ये बोलिए कि बंगाल में बारे में जो जो बात बोले वो सब सरासर झूठ है। इसका कारण मैं बोला संदेश खाली के बारे में बोले हैं। संदेश खाली में क्या हुआ, पूरा जांच का रिपोर्ट आपके सामने अगर पेश करेंगे तो आपको कौन कौन बोला है, जो जो बोला है बाद में दिखाया गया कि बीजेपी के लोग उनको पैसा देके उनको बुलाया कि ये ऐसा बोलो वैसा बोलो। दूसरा बात यह है कि अब बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में 1000 करोड़ का बात करके हुमायूं कबीर को उन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम का वोट को तोड़ो, हम उनसे पैसा दे देंगे, और उसका वीडियो भी आज निकल के आया। तीसरा बात है कि वहां के लोग हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके जो बांटने का कोशिश कर रहा है, ये बांटना आसान नहीं है। अरे हिंदू मुसलमान को कौन बांट रहा है भाई? आपकी पार्टी बांट रही है। हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए, मुसलमानों के वोट कट गए। दूसरी तरफ ये मांस, मछली, अंडा बंद हो जाएगा, ये सब बातें कौन कर रहा है? मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये बात कौन बोल रहा है कि मुसलमानों को वोट हमें चाहिए नहीं? ये बात कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हिंदुओं का वोट चाहिए, सनातनी का वोट चाहिए, ये बात तो आप ही बोल रहे हैं। चलो हिंदू मुसलमानों को बांट ठीक रहा है। कौन? रवि त्रिपाठी जी, इनका कहना है प्रधानमंत्री ने जो जो बातें बोली हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, और दूसरी तरफ आप बांटने की कोशिश कर रहे हो। हमारा तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और इस बार ये भी नारा जुड़ गया है कि सबके साथ हिसाब भी लिया जाएगा। जो गुंडागर्दी इन्होंने टीएमसी के लोगों पे फैला रखी है पूरे स्टेट में, सब लोग जानते हैं किस तरह से गुंडागर्दी होती है। 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह से इन लोगों ने मारपीट की, जिस तरह से लोगों की हत्या की, जिस तरह से रेप किया महिलाओं का, जिस तरह से नंगा नाच इन्होंने किया, वो सबको पता है और सब जनता उसका जवाब देगी। रीमा जी, सबको पता है कि जिस तरह से चाहे बीच में नहीं भास्कर सिन्हा, बीच में नहीं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए, आप सुनिए। मैंने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ नहीं बोला, सच बोल रहा हूँ। आरजी कर की घटना सच है, जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। संदेश खाली की घटना से आप भाग नहीं सकते हैं। कट मनी की समस्या, कट मनी की समस्या से भाग नहीं सकते हैं। देखिए आप भाई साहब सुन लो, 15 साल का जो करप्शन है आपका ना, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, उसमें आप डूब जाएंगे। अगर चुल्लू भर पानी भी दिया जाए तो वो भी काफी आपके लिए डूबने के लिए, क्योंकि हालत खराब है आपकी। लोग आपसे त्रस्त हो चुके हैं। इस तरह से कहीं गुंडागर्दी होती किसी स्टेट में, किसी को बात नहीं करने दिया जाता। जी आप बीच में नहीं कमेंट्री करेंगे प्लीज, एक एक करके सब बोलेंगे, कोई बीच में ऐसे कमेंट्री नहीं करेगा प्लीज। भास्कर रीमा जी, मैं इनको रोकना चाहता हूँ, सिर्फ कहना चाहता हूँ, मुद्दों की बात करते हैं। बेरोजगारी इस राज्य में इस चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से इन्होंने एक युवा साथी स्कीम को लॉन्च किया। 30 लाख इनका टारगेट था, 84 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए। सोचिए कितनी बेरोजगारी इस राज्य में। और ये 1500 रुपया देके चाहते हैं कि लोगों को हम वोट खरीद लें। महिलाओं के अकाउंट में पैसा देके चाह रहे हैं कि हम लक्ष्मी भंडार के जरिए लोगों का वोट खरीद लें। वैसे काम आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा भाई साहब। बंगाल को कहां ले गए आप? जो बंगाल देश का प्राइड है उसको आप पीछे लेते जा रहे हैं लगातार। कुछ नहीं किया आपने बंगाल के लिए, न इंडस्ट्री है, न रोजगार है, न एजुकेशन है, न डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है। ये जो बवाल कटा हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर के, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया, ये बवाल क्यों कटा हुआ है? ये तो बिहार से शुरू हुई थी ना, बिहार में तो आराम से चुनाव हो गए। ये सारा फसाद, और तमिलनाडु में भी देखिए एसआईआर हुआ, वहां पर भी नाम कटे, लेकिन सारा बवाल तृणमूल कांग्रेस के लोग ही क्यों मचा रहे हैं? ये देखिए, इनको लगातार अड़ंगा डालना। चुनाव आयोग जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर पूरी करना चाह रही थी समय, तब कर्मचारियों के
असहयोग से वहां पे चीजें समय पर नहीं हो पाई। फिर इसको मुद्दा बना करके सुप्रीम कोर्ट तक स्वयं ममता जी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों को संज्ञान लेकर के अपने नियंत्रण में रख के सारी चीजों को करवाती है। सुप्रीम कोर्ट के सभी नियंत्रण में होने के बावजूद भी 27 लाख ऐसे लोग पाए गए जिनके पास जितनी आहारता की कागजातें थी उतनी नहीं वो दे पाए। बावजूद इसके उन लोगों को कि आगे भविष्य में वो लोग वोट में हिस्सा ले सके, ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो ये सारी चीजों को वोट से, अधिकार से वंचित रखने से लेकर के सारी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं ममता दीदी और उनकी सरकार रही है। इसमें एनडीए के लोग रहे कहां हैं? जब सीआरपीएफ की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हुई तो भी डिप्लॉयमेंट की जो तरीका होता है उसमें प्रीवियस हिंसाओं को देखा जाता है। प्री पोल जो हिंसा होती है और पोस्ट पोल जो हिंसा होती है, सारों का आकलन करने के बाद इस बार मजबूती से वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल के लोगों को लगाया गया है और बजाबते ट्वीट करके ये भरोसा दिया गया है कि भय मुक्त चुनाव हम बंगाल में कराना चाहते हैं ताकि आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब बिहार जैसे राज्य में हुआ तो आप देखिए कि यहां पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार में तो आके बजाते राहुल गांधी जी ने भी अगवानी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में उनको ये पूरा नैरेटिव समाप्त हो गया। बंगाल में जाने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं तो ये सीधा सीधा चुनाव आयोग से लड़ने का उपाय करते हैं और कहीं ना कहीं अब फिर एक बार साथ हो रहे हैं ताकि ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सके। इसीलिए इस तरह का ये ड्रामा कर रहे हैं। भास्कर सिन्हा जी, अयोध्या से भर भर कर गाड़ियां सीआरपीएफ की आ रही हैं मुसलमानों आपको मारने के लिए, पीटने के लिए, लेकिन डरो मत, ये 15 दिन की बात है। ये क्यों बोला जा रहा है? क्यों डराया जा रहा है इस तरह से? ये ममता बनर्जी क्यों फसाद करना चाह रही हैं? नहीं, सुनिए इसका कारण क्या था। हाँ, ये पहले बोलिए 2021 में जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था क्या? इलेक्शन कमीशन ने बोला नहीं था कि ये चुनाव सही हुआ? इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दे दिया। दूसरी बात यह है, अब यहाँ पर कोई जंग हो रहा है, इतने सारे सीआरपीएफ, आईटीबी सबको भेज रहे हैं इतना दिनों से, और शीतलकुची में गोली से मार दिया था एक जना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बंगाल में जो चुनाव होता है, ये बूथ को अगर कोई लूटेगा, बूथ लूटने वालों पर निशाना तो साधा जाएगा ना। बूथ लूट कर कोई भागेगा, रिपोर्ट दिया, लोगों को वोट देने से रोकेगा, तो उसके ऊपर हमला नहीं होगा क्या? इलेक्शन कमीशन ने कभी, अगर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पुलिस पर यकीन नहीं है, बंगाल पुलिस पर, तो क्या करना चाहिए? हम जो सवाल बोले, आप बोल रहे हैं कि बूथ लूट जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने बूथ लूटने का कोई रिपोर्ट दिया है, अगर बूथ लूटा जाता है तो रिपोर्टिंग होता है। 2021 में कोई शमीम जी भी जुड़ गए, उनको फ्रेम में लाइए। नहीं तो भाई, नहीं तो आप बताइए ना, कोई बूथ लूट के निकल जाए। कहां पर बूथ लूटा गया? कौन रिपोर्ट दिया? इलेक्शन कमीशन में कोई 2021, 2014, ये तमाम जो वो तारीखें हैं उसमें क्या हुआ था? 2023 पंचायत चुनाव, तो क्या उसमें बूथ लूटा गया? बताइए रवि त्रिपाठी। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट में कुछ है क्या? आपको नहीं पता, फिर आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। रवि त्रिपाठी जवाब दीजिए। अरे आप दिखाइए तो। आप रीमा जी इनको बताना चाहता हूं कि 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और ममता बनर्जी सरकार में आई तो इसी चुनाव आयोग की वजह से आई। इसी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, अदरवाइज आप भी नहीं आ पाते। आप गौर कीजिए, सीपीएम के राज से सत्ता पलट हुआ तो यही चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष चुनाव कराने लेके आया और यही चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष चुनाव के जरिए बीजेपी को इस बार सत्ता में लाएगा। ठीक है शमीम अहमद जी, ओके। शमीम अहमद जी, आपके जुड़ने से पहले भास्कर सिन्हा ने कहा कि आपको नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि आप तृणमूल कांग्रेस के वोट काट दें। क्या करेंगे 1000 करोड़ का? मिले हैं क्या आपको शमीम जी? हो सकता है ये साथ में रहे हो, ये आई विटनेस हो तो प्रूफ दें, साबित करें ना। बताइए।
कोई क्या सच्चाई प्रोफेट है? के पास एक कहना अगर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, किसी भी बात को सिद्ध हाँ, करना और बड़ा अपनी मुश्किल जगह काम होता है। बात कर रहे हैं बीजेपी कह से देना बात बहुत कर रहे हैं, आसान है भाई। कभी 1000 रुपया का बात हुआ 300 अच्छा 300 ठीक करोड़ है, रुपया क्या आप पैसा बीजेपी को आता है। सपोर्ट कर प्रूफ रहे हो कीजिए क्या? ना, प्रूफ अरे तो भाई किसके कीजिए। वोट काटोगे आप शमीम जी? किसके वोट काटने हम वाले हो? किसी के वोट काटते नहीं है, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहां सीटें जीतने जा रहे हैं। हम बड़ी कितनी सीटें? जैसा बिहार में हमारे बगैर सरकार नहीं बनी, ऐसे ही दीदी की सरकार भी हमारे बगैर नहीं बन पाएगी। तो दीदी को सपोर्ट करेंगे आप, अरे मतलब हमें बाद लगता में? नहीं है, आपका नहीं, समर्थन, हम ये तो लोग अकेले ही। आफ्टर इलेक्शन क्या होगा आने वाला वक्त आपने तो बताएगा। पहले ही डिक्लेयर कर दिया आफ्टर इलेक्शन क्या कि दीदी की सरकार हमारे सपोर्ट के बिना नहीं बन पाएगी। आप तो वोट हो सकता कोई है भी बीजेपी की सरकार सरकार हमारी बन जाए, support- फिर क्या होगा? कोई भी सरकार हमारे सपोर्ट के बिना नहीं बन पाएगी। क्यों हम ये कह रहे हैं। क्यों क्यों आप क्या क्यों? करेंगे? आप खुद ये लड़ाई तो इसलिए कि मुसलमान वोटों हमारी- की चल रही है ना। बैसाखी होके चलेंगे क्या? नहीं, हमारे साथ तो मैम हमारे साथ तो सर समाज का वोट जुड़ रहा है। ओके, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के लीडर नहीं वो तो सर समाज के लीडर बन चुके हैं। अच्छा अरे आप बीजेपी जी। के एजेंट हैं, ये बोलिए ना। भास्कर जी, जवाब दो जल्दी से। बीजेपी ने आप लोगों को भास्कर जी जवाब दीजिए जल्दी से। ये देखिए, आप पहला बीजेपी बात का ये है, एआई देखिए, सुनिए, मैं मैं जो जवाब बोला, जो एआईएम को हुमायूं कबीर एआईएम को आज पूरा बीजेपी का सोशल मीडिया एजेंट में देख कहते रहा है। कहते और आसाम तो से कांड वोट सेकुलर काटवा दल। है यहाँ पर। अरे यहाँ पर रुकिए ना, जो बात तो सुनिए। अल्पसंख्यक की वोट मैं नहीं उन्होंने करूंगी, मैं काट के जवाब देता हूं बीजेपी का सुविधा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते आप हैं मुझे अल्पसंख्यक के इनकी वोट बात का जवाब TMC देने को मिलता है। दीजिए। मुन्ना जी, इन्होंने मुन्ना वहाँ जी, बदला, एक कोई मिनट मुन्ना बेइज्जती जी, या कुछ नहीं है। कौन किसकी बी टीम है भाई? ये तो लगातार कुछ बोल समझ रही है। नहीं आ रहा है, कौन किसकी बी टीम मेरी बन बात गई है? सुनिए, को बीजेपी का एजेंट कहते कहते आधी से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में चली गई। हाँ, अन्य दो कार्ड दल अरे आप दीदी के एजेंट बहुत है कि सारे नहीं है? नेता वोट बीजेपी कहाँ में चला चले गया? गए। मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, और हमें कितनी बीजेपी का कंफ्यूजन है एजेंट भाई, कर रहे हैं। कितनी कंफ्यूजन है मुन्ना जी, बड़ी कंफ्यूजन है। जी। कांग्रेस है हम बीजेपी की BJP बी के टीम एजेंट है, नहीं है, BJP के एजेंट AIMIM आपके बीजेपी अंदर की बी मौजूद है। टीम है, कौन बीजेपी की आपकी बी टीम पार्टी में है? बीजेपी के हाँ, नहीं एजेंट समझ आ मौजूद रहा, है। एक मिनट। मुझे लगता है कि विपक्ष अभी राज्यसभा के इलेक्शन में बिहार में क्या हुआ? अच्छा अच्छा तीन अच्छा, कांग्रेसी चले गए, विपक्ष आरजेडी के चले गए। भी टीम है। हमने आरजेडी को वोट डाला। और जो आरोप लगा रहे थे कि मांस मछली ये सब बंद हो जाएगा, हाँ जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, तब ये लोग कहते हैं कि देखो बीजेपी धर्म की वाली पार्टी है और सबसे ज्यादा मांसों का निर्यात भारत से यही नहीं की सरकार में हो रही है। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि जिनको खाने की धर्म की पूरी पूरी इस सरकार में आजादी है, आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है आपका जो भारत सरकार संविधान में दिया है, एनडीए सरकार मानती है उसको। लेकिन यही चीज जब बंगाल में जाते हैं तो कभी मांस के नाम पर डराते हैं, बिहार आते हैं तो कभी मदिरा के नाम पर डराते हैं। यही डर पैदा कर करके हर जगह ये लोग नैरेटिव चलाना चाहते हैं, लेकिन देश के जैसे सभी मतदाता बुद्धिमान है, बंगाल उसमें सबसे कल्चर्ड जगह है। रीमा जी, मैं बता रहा हूँ कि इस बार अफसोस तो यह है कि सर्जिकल मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या हुई बलात्कार के बाद, आज उसकी माता जी ने उस समय से अपने बाल में कंघा नहीं की है और वो शपथ लेकर के न जाने वैसी कितनी महिलाएं बंगाल में वो प्रतिज्ञा लेकर के बैठी हुई है कि इस ममता दीदी की सरकार को बाल उखाड़ करके फेंकना है, तभी बहु बेटियों का इज्जत बचेगा। भास्कर जी, राधे कमेंट्री मत कीजिए, नहीं 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 नहीं, इसको म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो आवाज बीच में, जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली छात्रा की माता जी स्वयं उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आया, चुनाव भी लड़ रही हैं, बाल में न तेल लगा रही है न कंघी, और उनके जैसे एक नहीं, एक तो मैंने उदाहरण दिया उनका, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे संख्य महिलाएं वहां पे हैं जो इस सरकार को अपने लिए सुरक्षा मानती है और इसको विदाई करने के लिए वो लोग प्रतिज्ञा ले चुकी है। उसी का एक मानगी है। युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब चीट फंड होता है, शारदा जैसे चीट फंड होता है, जब नौकरियां शिक्षकों की देने की बारी आती है तब घोटाले हो जाते हैं। तब तक बंगाल को पीछे रखोगे,
अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है हाँ। तो बंगाल को भी साथ चलना पड़ेगा ओके। और वहां के लोग चलने के नहीं, लिए तैयार हैं। ये बात भास्कर जी, ये बात आई कहां से कि बीजेपी आएगी तो मांस अंडे मछली बंद हो जाएंगे? किसने कहा है? ये बीजेपी ने कहा है ऐसा कुछ? मैं इसका जवाब देने दीजिए। हाँ। पहले ये कहिए कि 1 लाख के फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ है, ये झांकने का काम कौन किया था? फिर उसको पीट के मार दिया। अगर किसी मुसलमानों को घर में घुस के उसको मांस मछली नहीं खा सकते हैं, अंडा नहीं खा सकते हैं, ये आज नवरात्रि है, कल ये है, फलाना है, ये है, ये हक नहीं है आपका। मतलब आप आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हो, है ना? आस्था के साथ खिलवाड़ करो, वो ठीक है। रवि त्रिपाठी जवाब देंगे। ओके रीमा जी, ये झूठ बोल रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और ये डराने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार में कहाँ नहीं खाने की बात है भाई? बिहार में कहाँ नॉनवेज बैन है? अगर आप खुले में उसको बेचते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं एक नियम है कि खुले में आप उसको नहीं बेच सकते, खुले में नॉनवेज नहीं काट सकते। ये नियम है, सरकार का नियम है। उसकी बात आई थी और आपने गुमराह कर दिया। ये खाते हैं हमारे सारे नेता। झूठ क्यों बोल रहे हो भास्कर जी? सब मछली खाते हैं, सब नॉनवेज खाते हैं। नहीं चलेंगी भाई, अफवाह नहीं चलेगी भास्कर जी, अफवाह नहीं चलेगी। सुनिए अफवाह नहीं चलेगी। नवरात्रि में अफवाह ही नहीं। रीमा जी, एक और बात बताना चाहता हूँ। उत्तर बंगाल में मैं भास्कर जी 1 मिनट सुनना पड़ेगा। आप मजबूर उत्तर कर बंगाल देते में हैं कि वो भी ना किसान खाएं। लगातार ऐसे ही आत्महत्या कर रहे करते हैं हैं आलू के किसान। अब ऐसे कर आलू सकते के हैं किसानों को ये उन्होंने रूमर कुछ है, नहीं किया। ये रूमर चला रहे हो आप भास्कर जी, आप रूमर बिल्कुल फैला रहे हो। रूमर नहीं है। और मैं जो सवाल हमारे पूछा नेता उसका जवाब सबूत दीजिए। के साथ आप बता नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ रूमर फैलाने का काम कर रहे हो ना। सवाल तो सुनिए, हाँ। बात तो सुनिए। भास्कर जी- नवरात्रि में नहीं आप भास्कर जी, आप अल्पसंख्यक गुमराह को- मत कीजिए। आपको मछली खाने का मन है बात तो तो आइए, समझिए, बात तो बीजेपी सुनिए। दफ्तर में आप मछली बोलते खिलाया रहेंगे, जाएगा, मैं भात बोलता खिलाया रहूंगा, जाएगा। आप निकल जाइएगा। 1 मिनट सुनिए, जो सवाल पूछ रहा हूँ। नवरात्रि में हिंदू लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, मान लिया, लेकिन अल्पसंख्यक को वो मांस खाए, मछली खाए, अंडा नहीं खाए, खाते तो हैं, ये कैसे नहीं जिम्मेदारी खाते? नवरात्र में मजबूरी खाते है, हैं। उसको आपके मजबूर दुर्गा काहे पूजा करते में हैं आप? बंद कि हमारा नहीं, नवरात्रि में उन लोग ना खाए। नहीं, किसी क्यों पर करते कोई हैं? बैन नहीं है बताइए। भाई साहब, कोई बैन नहीं। और कहाँ आप पर झूठ बोल बोल रहे रहे हैं? हैं, अफवाह आप फैला रहे हैं। उसको मार दुर्गा के पूजा के बंगाल पंडाल में में भी हाल नॉनवेज में- यहाँ खाते हैं लोग, बंगाल और में हमारे यहाँ हाल भी में खाते हैं। एक- ऐसी कोई एक- दिक्कत ऐसा नहीं है। कोई बयान दुर्गा देखिए माता आया की नहीं, पूजा भी होती है और ऐसा बंदी कोई पूजा बयान भी नहीं होती आया। है। शमीम जी, झूठ शमीम जी, बोलकर ओके ओके अफवाह ओके को ओके, फैलाकर नहीं, आप ठीक है। नहीं बोला। ठीक है, रीमा ठीक जी, है। एक इशू में बताना चाह रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है बंगाल में। उत्तर बंगाल में मैं हूँ और अभी भी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मोदी जी की रैली होने वाली है। 12 तारीख को सिलीगुड़ी में ही मोदी जी की रैली होने वाली है। और उत्तर बंगाल अरे में भास्कर जी, किसान आप रनिंग लगातार कमेंट्री आत्महत्या करते कर रहे हैं। रहेंगे पूरे शो में, कोई बोलेगा बंगाल उसके बीच में- में आप बोलेंगे, क्या तरीका है ये? पूरे बंगाल में रीमा जी, इनको बताना चाहता हूँ, पूरे बंगाल में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये कहते हैं, मजाक उड़ाती है ममता बनर्जी कि अलग रीजन से, घरेलू रीजन से वो लोग ठीक सुसाइड है कर रहे हैं। शमीम जी, किसान आप आत्महत्या कह कर रहे हैं हो और कि आपकी पार्टी जो है वो सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है, सारे लोग आपके साथ हैं। ये जो मुद्दे हैं जो मुन्ना जी ने उठाए, जो बीजेपी ने उठाए, ये मुद्दे आपकी लिस्ट में कहां हैं? महिला सुरक्षा आपकी लिस्ट में है कहीं? प्रधानमंत्री ने जो आज बात बोली है महिला सुरक्षा को लेकर, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो आपकी जुबान पर कभी आया मुद्दा? देखिए मैम, क्या ये बताइए, क्या अकलियत समाज कभी मेजोरिटी पर, माइनॉरिटी मेजोरिटी पर गालिब आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। नहीं आ सकती, सबूत है कोई उसके नहीं तो, सकता, बिल्कुल आ impossible। सकती है। अभी रामनवमी पर देखा आपने, जुलूस निकला तो क्या हुआ है? दूसरे सुनिए, क्या मैम, हुआ? एक मिनट, जो बिल्कुल आ बात मैं सकती है। उठाना चाहता था, मेरी बात, मैं दोनों भाइयों का जवाब देता हूँ। देखिए, मुसलमान इस हिंदुस्तान की सियासत का वो यतीम बच्चा है, वो अनाथ बच्चा है, जिससे जब चुनाव की घोषणा होती है तो अनाथालय से सो कॉल्ड राजनीतिक दल, सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातें एडॉप्ट कर लेती हैं, हाथ उठा लेती हैं अनाथालय से, और फिर उसको पेश करती हैं कि मुसलमानों पे ये हो रहा, वो हो रहा, और इलेक्शन के फौरन बाद उस अनाथालय में फेंक आती हैं। ये तो मुसलमान की हैसियत है। मैंने आपसे पूछा कि हिंदुओं पर अत्याचार आपके लिए मुद्दा है या नहीं है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कोई, देखिए, अत्याचार तो अत्याचार है, चाहे वो किसी पर भी हो। तो हम ये उसको आपके लिए condemn मुद्दा करते है? हैं। हम कह रहे हैं अत्याचारी जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो भी कर रहा। ठीक है, मतलब मुसलमान अगर कर रहे हैं तो भी सजा मिलनी चाहिए। नो, इसमें दो मुसलमान की बात नहीं आई, जो भी गलत कर रहा है, इलीगल कर रहा है, मुन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुन्ना जी, कानून अपना काम करेगा ना। ये हिंदू और मुसलमान का मामला ही नहीं है ना। मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से घुसपैठिए लोग आकर के और गरीब अकलियत मुसलमान हो या हिंदू, मैं ये कह रहा हूँ, घुसपैठिए जब आते हैं तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? ये लोग फर्जी तरीके से पासपोर्ट,
फर्जी तरीके से अगर उनका राशन कार्ड बनवा करके मिलने वाली सरकार से सुविधाएं, चाहे अनाज के रूप में हो, चाहे वो जिस रूप में भी हो, उसके घोटाले किए जाते हैं। क्या मैं चाहूंगा कि बंगाल के मेरे मुसलमान भाइयों का हक कोई विदेशी मुसलमान आकर के खा जाए? कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कोई पाकिस्तान का मुसलमान मेरे मुसलमान भाइयों का हक खा जाए? नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो ये सवाल है। सवाल अगर कोई हिंदू और मुसलमान के गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो ममता दीदी की सरकार है कि फर्जी तरीके से ऐसे लोगों को उनको पहचान पत्र दे करके तमाम वो सुविधाओं को दे करके इनके हकों को मारा जा रहा है। शमीम जी, अब तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर देखिए, घुसपैठी मुसलमान जो हैं, जो बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, वो तो आपके समर्थक है क्या शमीम जी? ये अत्याचारी को हिंदू मुसलमान के नाम पे ना बांटा जाए। अत्याचारी अत्याचारी है, उसे कानून सजा देगा। हाँ ठीक है, ये तो सही बात है। आप मुझे बताइए, घुसपैठी आपके वोटर हैं क्या? घुसपैठिए आ ही नहीं सकते इस मुल्क में। हमारे सशस्त्र सीमा बल बहुत जबरदस्त हैं। एसएसबी है हमारी, बीएसएफ है हमारी, सरहदों की रक्षा करने के लिए लाखों की तादाद में। एक भी घुसपैठिया नहीं आ सकता यहाँ। तो ये वोट, अरे भाई जो वोट कटे हैं, जो वोट कटे हैं वो आपके तो नहीं थे ना, इसका मतलब आप उसके साथ हैं ना? उसकी जांच होगी जब ये चुनाव आयोग अदालत के कटघरे में खड़ा होगा, जो आज इलीगैलिटी कमिट कर रहा है। जब वक्त आएगा कानून अपना इनके भी खिलाफ काम करेगा। आप बड़ा ना बीच बीच की बात कर रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो आप किसके साथ हो। नहीं, क्या हम बीच की नहीं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। आप इस बात के साथ हो ना, जो वोट कटे हैं वो बिल्कुल सही कटे हैं। नहीं, वोट गलत भी कटे हैं, गलती हो रही है वहां पर, उसको अदालत में उनको भी घसीटा जाएगा। फाइनल कमेंट रवि त्रिपाठी। रीमा जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और उसके लिए बकायदा ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अभी भी आपके पास मौका है, लोग आगे हिंदुस्तान के नागरिक रहेंगे, अगले चुनाव में वो वोट कर पाएंगे। चलिए, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और वक्त की बाधा है इसलिए इस शो को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन साफ बात है कि बिगुल बच चुका है और अब एक के बाद एक, आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन रहने वाले हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत अब पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में अब कौन कौन से मुद्दे उठते हैं। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।